जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पटवाल फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज हम बात करेंगे उन 10 आदतों की जो कि जापानीज हमेशा अपनी दिनचर्या में, चाहे वो बड़ा सा बिजनेसमैन हो या छोटा कोई भी वर्कर हो, बच्चे हो, माता पिता हो या ओल्ड एज वाले हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन 10 आदतों से कैसे खुद को हम्बलनेस और दूसरों के प्रति इस प्रकार कि उस काम में खुद को इस प्रकार न्यौछावर कर देते हैं कि जिससे कि दूसरे व्यक्ति के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो स्वागत है दोस्तों फिर से। आज मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज का 59वां दिन है और मैं पहुंच ही चुका हूं अपने 59वें दिन में, जो कि दिन काफ़ी एनर्जेटिक भी है और काफ़ी खुशी से भरा हुआ है, क्योंकि जो मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज का समय है वो अब बहुत कम रह चुका है। अब मात्र मेरे पास मेरे 16 दिन बचे हुए हैं। आज का दिन, अगर हम यहाँ पे आज का दिन भी कंप्लीट हो जाएगा और मैं पहुँच चुका हूँ सड़क पर, तो हर दिन नई ऊर्जा, नई कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और कल रनिंग नहीं कर पाया, वर्कआउट किया था, आपने कल का ब्लॉग देखा ही तो वीडियो देखा ही होगा 58वें दिन का। तो चलिए आज पहुँच चुका हूँ मैं सड़क पे और स्ट्रेचिंग करने से पहले सबसे पहले करते हैं जापानीज़, जो कि सबसे पहली आदत है उनकी, जो कि सबसे अच्छी आदत है और जो कि उनके अंदर हम्बलनेस और दूसरे के प्रति दया और क्या, किसी भी काम को करने में ना तो उन्हें शर्म आती है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो उस शब्द को जानकर और उस आदत को जानकर आपको थोड़ा सा हंसी आएगी, बट यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है और इसी से हम क्या करते हैं, हम्बलनेस और दूसरे के प्रति दया का भाव व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारे पास है, पहला है जो कि हमें डेली टॉयलेट क्लीनिंग करनी चाहिए। अर्थात टॉयलेट क्लीनिंग से हमारे जीवन में क्या आते हैं, बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। जापानीज़ बिजनेसमैन भी है और ओल्ड एज भी है, स्टूडेंट्स भी है, स्कूल के बच्चे डेली क्या करते हैं, अपने टॉयलेट को क्लीनिंग करते हैं, टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं। पेरेंट्स हैं, बड़े हैं या ओल्ड एज वाले हैं, क्योंकि उससे वह बोलते हैं कि हमारे अंदर एक अलग एनर्जी आती है, एक अलग जोश आता है, हम्बलिंग आती है। हम्बलिंग मतलब दूसरे के प्रति क्या करना, दया करना। और नंबर तीसरा कि हमारे मन में नए नए विचारों का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब हमारी थिंकिंग है, थॉट्स हैं, वो विचार इतने खुल जाते हैं कि हम दूसरों के प्रति क्या करते हैं, हम्बलनेस और दया दिखाते हैं। तो चलिए फिर दूसरे आदत पर बात करते हैं कि दूसरी आदत है कि झुककर प्रणाम करना। आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा या फोटोज़ में देखा होगा कि हमेशा क्या किया जाता है, झुककर प्रणाम किया जाता है, सर को झुकाकर इस प्रकार। तो यहाँ पर जिस प्रकार हमारे देश भारत में, हमारी मातृभूमि में हम पैर छूकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं या हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं या साष्टांग या चरणों में झुककर भी प्रणाम करते हैं या साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर काफ़ी ग्रेटनेस आती है। देखिए, हम जब बड़ों का आशीर्वाद लेकर किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं, किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम अवश्य उसमें सफलता पाते हैं। तो चलिए करते हैं पहले एक्सरसाइज, वार्म अप और फिर बढ़ते हैं आगे की आदतों की ओर। और चलिए एक बार फिर से कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वार्म अप हो गया है, स्ट्रेचिंग हो गई है। अब करते हैं बात कि जो मैंने अभी तक आपके साथ जुड़ा हुआ था कि जापानीज लोगों की आदतें। तो अब यहाँ पे दो आदतें तो हमने बात कर ली। पहली आदत थी कि दूसरे के लिए क्या करना, हम्बलनेस और टॉयलेट क्लीनिंग। और दूसरी आदत थी कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरों का हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए। और तीसरी बात है यहाँ पे है सिनेमुरी। सिनेमुरी का मतलब होता है कि जब हम कोई भी वर्कआउट, देखिए काम करते हैं, जॉब में है,
तो वहाँ पे क्या था कि जब जापान ग्रो करने वाला था, उसकी इकोनॉमी बढ़ने वाली थी, जब अपनी इकोनॉमी में पूर्ण सभी जहाँ जो कि सारी कंट्री के जो कि पीपल थे, जो कि लेबर्स थे, जॉब वर्कर्स थे सारे, तो उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया था, नींद लेना छोड़ दिया था। उन्होंने अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए नींद को त्याग दिया था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे आप सभी को पता है कि नींद इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम डेली अगर 6 से 8 घंटे अगर नींद लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी क्या होती है, एनर्जेटिक रहती है। तो एनर्जेटिक रहती है, तो वहाँ पे क्या था कि सिनेमोरी का मतलब था कि जैसी क्या हुआ कि एक बार इकोनॉमी एक हाई लेवल तक पहुँच चुकी थी, तो तब क्या हुआ कि जापानीज़ लोगों ने क्या किया, बीच बीच में वर्क प्लेस में या बस में या कहीं जाते हुए काम करते हुए, तो बीच बीच में सोना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, अर्थात मतलब स्लीपिंग, मिड स्लीपिंग मतलब छोटी छोटी नींद लेना शुरू कर दिया, जिससे कि वे और एनर्जेटिक रहे और क्या रहे, अपने काम में 100% देते रहे। तो वहाँ पे क्या है कि सिनेमोरी मतलब बीच बीच में छोटी सी स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी बात करते हैं कि जापानीज़ लोगों की एक सबसे बड़ी आदत कि जब भी वह किसी के घर में प्रवेश करते हैं, घर में अर्थात मतलब गेट में एंटर करते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि कहीं जापानीज़ वीडियो में इसके जैसे ही वह घर के अंदर आते हैं, तो पहले ही वह क्या कर देते हैं, अपने जूते एक सेपरेट जगह पे रख देते हैं। सेपरेट जगह पे रखने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बाहर के पैरों में जूतों में गंदगी है बाहर की, वो किसी भी दूसरे के घर में ना जाए। जब हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में गंदगी हो, तो हम कैसे सोच ले कि दूसरे के घर में हम जाकर गंदगी करें। तो वहाँ पे बात आती है कि जिससे कि हमारा क्या होता है, बच्चे भी अच्छी आदतें सीखते हैं, और बच्चे भी अच्छी आदतें सीखते हैं, और दूसरे का घर भी और खुद का घर भी क्या होता है, सुंदर रहता है, साफ रहता है। और जिससे कि हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे इस चीज़ को चलते रहना चाहिए। तो कहीं आदतें हैं, और अभी हमने और आदतों के बारे में बात करेंगे। तो पहले करते हैं रनिंग। देखिए वार्म अप हो चुका है, और आज है मेरे साथ मेरे दोस्त कृष्णा, जिन्होंने कि 10th पास कर लिया है। उनका रिजल्ट आ चुका था, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आगे भी वो 11th और 12th में भी अच्छी परसेंटेज से पास हो। तो चलिए करते हैं रनिंग और बढ़ते हैं सॉफ्टबॉल की ओर। चलो चलिए तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं काफ़ी आगे, सॉफ्टबॉल दिवा मंदिर से भी आगे। आप एक बार पीछे से देख सकते हैं कि हम सॉफ्टबॉल दिवा माता मंदिर आप सामने देख रहे हैं, और वहां से लगभग हम 3 किलोमीटर दूरी है। वैसे तो एग्जैक्टली 3 किलोमीटर नहीं है, लेकिन 2-2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक होगा। तो अब चलिए चलते हैं कि जो जापानीज़ आदतें अपनाते हैं, 4 आदतों के बारे में हमने बात कर दी थी। अब 5वीं आदत करते हैं कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोते हैं। देखिए, ये आप सोच रहे हैं कि ये तो क्या हुआ, ये तो हर कोई कर लेता है, लेकिन आपने कभी भी ध्यान दिया है, जब आप मार्केट में जाते हो, बाहर जाते हो, आप चाहे फास्ट फूड लेते हो या कोई भी चीज़ लेते हो, तो आप कभी हैंड वॉश करते हो? नहीं करते हो। डायरेक्टली गए, आपको पता है कि चम्मच मिलेगा, चम्मच से डायरेक्टली खाया, और लास्ट में क्या किया, उंगली से सॉस चाट दिया। या जैसे अन्य नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे कि आप शादी में जाते हो, वहाँ पे प्लेट्स का यूज़ करते हो, स्पून का यूज़ करते हो, लेकिन लास्ट में आप क्या कर देते हो, रोटी को तोड़ने के लिए हाथ का ही तो यूज़ करते हो। और हैंड वॉश करते हो? नहीं करते हो। तो हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें काफ़ी बीमारियों से क्या मिल सकती है, मदद मिल सकती है, बचने से राहत मिल सकती है। राहत यहाँ पे ये मत सोचिए कि ये छोटी आदत है, ये बहुत बड़ी आदत है, और ये आपको हमेशा क्या रखेगी, स्वस्थ रखेगी और हेल्दी भी रखेगी। अब देखिए, वहाँ पे आदतें अपनाना आसान है, बस आपको एक बार कंसिस्टेंसी थोड़ा सा रूटीन में लाना पड़ेगा। अब चलते हैं अगली आदत कि जापानीज़
सबसे अच्छी आदत क्या होती है उनकी कि जब गलती होती है या चलिए तो अगली आदत पे जाने से पहले कर देते हैं वर्कआउट और करते हैं स्ट्रेचिंग और सब चीज़। यहाँ तक हमने रनिंग कंप्लीट कर दी है, तो आप करेंगे वर्कआउट और चलते हैं फिर। चलो क्या एक बार रन करिए। जरूर ना तो घूम गली, जरूर ना तो घूम गली तेरा वाला एक ही समय खड़ी है ना। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैंने काफ़ी आदतों के बारे में आपको बताया है। अब चलिए कुछ आदतें और बची है जिसमें है कि देखिए 80% का रूल। जापानीज एक रूल का हमेशा यूज़ करते हैं, चाहे वो छोटे हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो। वह वहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी वह खाना खाते हैं, जब भी वह खाना लेते हैं, तो वह क्या करते हैं कि कभी भी पूरा भरपेट के खाना नहीं खाते, 100% नहीं लेते, बल्कि वह 80% लेते हैं। 80% इसलिए नहीं लेते हैं, 80% को लेते हैं और 20% इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि देखिए अगर हम 100% लेंगे तो हमारी जो बॉडी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो हमारे जो पेट लीवर का जो गैप होता है, ठीक है, जो हमारे पेट का गैप होता है वो क्या होता है कि उसको डाइजेशन करने के लिए पूरा स्पेस नहीं मिलता है। और स्पेस नहीं मिलता है तो उससे क्या होता है कि हमें सुस्ती, स्ट्रेस और आलस भी आता है, जिससे कि हम अपने काम में क्या नहीं कर पाते, पूरे एनर्जेटिक रूप से नहीं कर पाते अपने काम को। तो उससे बचने के लिए वह हमेशा 100 to 80% का रूल यूज़ करते हैं। और 80-20 आपने बहुत जगह सुना होगा। 80-20 का रूल जो कि काफ़ी सक्सेसफुल और जो कि बिजनेसमैन है कोई भी है वह 80-20 का रूल लेके चलते हैं। तो आप उसमें से काफ़ी क्या हो सकते हैं, अच्छे अपने किसी भी वर्क में एक्सपर्ट हो सकते हैं। देखिए 80% किसी भी काम को करने के लिए आप उसको 100% मत सीखिए, पहले उसको 80% सीखिए। 80% सीखिए, 20% छोड़ दीजिए। 80% को आप सीखेंगे तो धीरे धीरे 80% के बाद आप क्या हो सकते हैं, 100% की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इसका अंतिम जो लास्ट जो आज का आदतों का बचा है जापानीज, वह है कि जब भी आपने सुना होगा कि जापान में जब भी क्या होती है, स्ट्राइक्स होती है। स्ट्राइक्स होती है मतलब जैसे कि बसेस हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया, किसी भी साइड में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी ट्रांसपोर्ट में या कभी भी वह स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे करते हैं वह कि वह बसेस तो चलाते हैं, स्ट्राइक पर भी बैठते हैं, लेकिन जो ड्राइवर्स होते हैं वह क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे तो जैसे हमारे इंडिया में तो अलग अलग गवर्नमेंट की बसें हैं और अदर बसें हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कंपनी की बसें चलती है।
तो वे क्या करते हैं, बसेस को रोकती नहीं है, स्ट्राइक चलती रहती है, लेकिन बसों को चलाते रहते हैं और वहाँ पे क्या नहीं करते, वो किराया नहीं लेते हैं, बसों का किराया नहीं लेते। अगर उनको अपनी सैलरी बढ़ानी है या किसी भी चीज़ की मांग को पूरा करने के लिए वे क्या करते हैं कि बसेस को रोकते नहीं हैं और क्या करते हैं कि स्ट्राइक को चलने देते हैं और बसेस को चलाने देते हैं। लेकिन जितने पैसेंजर होते हैं, छोटे बड़े बूढ़े, वह क्या करते हैं, किराया उनसे किराया कुछ नहीं लेते हैं, जिससे कि कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है। और कंपनी को लॉस होता है तो इस कारण वह क्या करते हैं, कंपनी जल्द ही उनकी मांगों को क्या कर देती है, पूरा कर देती है। और लास्ट इसी वीडियो के अंत के साथ एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए जापान में क्या होता है कि एक बार एक छोटी लड़की रहती है जो कि एक ऐसे शहर से आती है जहाँ पे कि ट्रेन्स बहुत कम चलती है। तो जैसे ही जापान की सॉरी जब हाँ, जापान की गवर्नमेंट को जैसे ही पता चलता है कि वहाँ पे क्या है कि एक लड़की है, मात्र उसी स्टेशन पे एक ही लड़की थी जो कि क्या करती थी, कॉलेज करती थी, स्टूडेंट थी। तो वहाँ पे जापान गवर्नमेंट ने क्या लिया, एक नियम लिया, एक वहाँ पे डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, जब तक ये लड़की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करती है तब तक हम इस रूट पर ट्रेन चलने देंगे। और जैसे ही जब तक वह बच्ची जैसे ही वह जो स्टूडेंट थी उसको लेने के लिए भी और छोड़ने के लिए भी क्या आती थी, ट्रेन डेली आती थी, डेली आती थी। तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट की जो हम्बलनेस है दूसरे के प्रति, देखिए वहाँ पे क्या होता है कि जब गवर्नमेंट अपनी हम्बलनेस आगे दिखाएगी तो तभी जो हमारी पब्लिक है वो भी एक दूसरे के प्रति हम्बलनेस दिखाएगी, एकता दिखाएगी और दूसरे के प्रति दया दिखाएंगी। जब गवर्नमेंट आगे से यह करेगी तभी तो जो हम लोग हैं वो भी हम क्या करेंगे, हम्बलनेस दिखाएंगे। अब ऐसा तो है ना कि सभी दिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं कुछ नहीं दिखाते हैं, 80% 20% वही रूल चलता है। तो या तो 20% दिखाएंगे 80% नहीं, या 80% दिखाएंगे 20% नहीं। तो उस बच्ची ने, उस स्टूडेंट ने 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया, तो उस दिन से ही वहाँ की ट्रेन क्या हो गई, रुक चुकी थी, वहाँ पे रुका दी गई। तो देखिए वहाँ पे गवर्नमेंट के हम्बलनेस को आप समझ ही सकते हैं। और चलिए आज का मेरा 59वां दिन भी कंप्लीट हो चुका है और वर्कआउट भी मेरा चल ही रहा है और मैंने वर्कआउट भी कर दिया है। तो रनिंग आज मैंने काफ़ी दूर तक की है, देवा माता मंदिर से आगे। तो मेरे साथ है मेरे दोस्त कृष्णा चौधरी, जो कि काफ़ी सपोर्टिव है और वही अभी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो उन्हें मैंने बोला भी था, बट उन्होंने मतलब वहाँ पे अपनी हम्बलनेस दिखाई कि मैं ही बना लेता हूँ, आप स्टैंड मत लाइए। तो चलिए अब इसी बात को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको 8-9 आदतें जो मैंने आपको बताई कि जापानीज़ लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, आपको कैसा लगा। और चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं पहुँचने वाला हूँ 60वें दिन की ओर और बचे हैं मात्र 16 दिन। तो जैसे आज तक 59 दिन पूरे हो चुके थे, तो वैसे ही मेरे 16 दिन भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो जिस दिन मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज हो जाएगा कंप्लीट, उस दिन मैं आपको अपनी बॉडी का पूरा शेप दिखाऊंगा कि किस प्रकार मेरी बॉडी ने पूरा शेप ले चुकी है। और वहीं पर आपको एक्साइटमेंट और एनर्जी, देखिए जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अभी तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय जवान जय किसान। और मिलता हूँ नई ऊर्जा के साथ, नई दिन के साथ, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।